नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सौंदर्य शास्त्री अलेक्जेंडर बॉमगार्टन के बारे में। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनसे संबंधित जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं संक्षिप्त में, इनको देख लीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है इनका जो पूरा नाम है। तो इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर गॉटलिब बॉमगार्टन। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कि बॉमगार्टन का जो पूरा नाम है वो क्या है, अलेक्जेंडर गॉटलिब बॉमगार्टन। ठीक है। फिर आता है इनका जन्म। तो 17 जुलाई 1714 को बर्लिन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अब यहीं पर एक और पॉइंट क्लियर कर लीजिए। इससे पहले आपको अरस्तु और प्लेटो के बारे में पढ़ाया गया था। दोनों कहाँ के थे? यूनान के थे। लेकिन जो बॉमगार्टन है ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनके गुरु का नाम है लाबनेट्स। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर बॉमगार्टन के जो गुरु हैं वो कौन है? लाबनेट्स। इनकी डेथ कब हुई थी? 27 मई 1762 को 48 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो पहली लाइन क्या है? एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन सकता है कि जो एस्थेटिक शब्द है ये किस भाषा का है? तो ये यूनानी भाषा का है, ध्यान रखिएगा। और जिसका मूल रूप क्या है? एटोन्टिकोस। ठीक है। एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका मूल रूप एटोन्टिकोस है, और यही यूनानी शब्द आगे चलकर या फिर बाद में एस्थेसिस हुआ, जिसका अर्थ है इंद्रिय सुख चेतना, सेंस हैप्पी कॉन्सियस। इसी शब्द से एस्थेटिक शब्द का प्रचलन हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एस्थेटिक शब्द है ये कहाँ से आया है? एस्थेसिस से। और जो एस्थेटिक शब्द है ये यूनानी भाषा का है। तो यहाँ पर आपके दो तीन प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। पाश्चात्य साहित्य में सबसे पहले, ध्यान रखिए, सबसे पहले बॉमगार्टन ने 1750 में कला सौंदर्य के लिए एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया। तो बॉमगार्टन ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले यानी 1750 में कला सौंदर्य के लिए एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो एस्थेटिक शब्द है ये किसने दिया, तो बॉमगार्टन ने। कब दिया? 1750 में। और एस्थेटिक शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कला और सौंदर्य के लिए। यहाँ पर जो भी प्रश्न बनते हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आगे समझिए अगला पॉइंट। अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने अपनी पुस्तक एस्थेटिका, जिसका समय दिया हुआ है 1750, तो इनकी जो पुस्तक है एस्थेटिका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर बाय द वे पूछ लिया जाए कि जो एस्थेटिका पुस्तक है इसका समय क्या है? 1750 ईस्वी। किसने लिखी? अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने। अब समझिए, जो इनकी पुस्तक है एस्थेटिका, इसके प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। किसको? सौंदर्य शास्त्र को। इन्होंने इस विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाई। किस विषय को? सौंदर्य शास्त्र को। किसने स्वतंत्र रूप में मान्यता दिलाई? अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने। तो इतना आपको क्लियर हुआ। आगे समझिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। एस्थेटिक्स विषय को दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के लिए प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिए, जो एस्थेटिक शब्द है इसका प्रयोग दर्शन शास्त्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान शास्त्रियों ने दर्शनवादी विचारधारा में अपना योगदान दिया है। ठीक है। फिर सौंदर्य शास्त्र के इतिहास में जर्मन दर्शन शास्त्री अलेक्जेंडर बॉमगार्टन का नाम अविस्मरणीय है, क्योंकि उन्होंने सौंदर्य शास्त्र शब्द की रचना की तथा उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। ठीक है, स्थापित करने का प्रयास किया। बॉमगार्टन द्वारा प्रचलित यह नाम आज भी लगभग उसी रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर
अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान कहा है। अगर पूछ लिया जाए कि सौंदर्य शास्त्र को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान किसने कहा है, तो अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आगे समझिए। इन्होंने दर्शन शास्त्र को तीन भागों में डिवाइड डिवाइड किया है, ठीक है, या फिर बांटा है। किसने? अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने। दर्शन शास्त्र को इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भाग हैं? तर्क शास्त्र, जो तर्क की ओर ले जाता है। नीति शास्त्र, जो मानव को उचित अनुचित व्यवहार का बोध करवाता है। और नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो आनंद की अनुभूति करवाता है। तो इन्होंने दर्शन शास्त्र को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, और जो दर्शन शास्त्र है इसको स्वतंत्र रूप में मान्यता दिलवाई। तो अगर पूछ लिया जाए कि दर्शन शास्त्र को तीन भागों में, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और दर्शन और सौंदर्य शास्त्र में किसने बांटा, तो अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने। अब समझिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। बॉमगार्टन का महत्व इसी कारण है कि सर्वप्रथम इन्होंने ही सौंदर्य और कला का क्रमबद्ध विवेचन करने वाले शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र कहकर परिभाषित किया। अब तक दार्शनिकों ने ऐसे किसी शास्त्र की कल्पना कल्पना नहीं की थी, ठीक है। इससे पहले जो भी चीज़ें सौंदर्य से संबंधित होती थी वो हम फिलॉसफी यानी दर्शन के अंतर्गत ही पढ़ते थे, ठीक है। अब समझिए, बॉमगार्टन ने लाबनीज से प्रभावित होकर, ये इनके गुरु हैं, लाबनित्स या फिर लाबनीज कैसे भी लिखकर आ सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इनके जो गुरु हैं लाबनित्स से प्रभावित होकर इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान में इन्होंने भेद किया। इनके अनुसार तार्किक ज्ञान की वस्तु सत्य है, इंद्रिय ज्ञान की वस्तु सौंदर्य है। इंद्रियों से जो प्राप्त प्रत्यय हैं, इंद्रिय कहे जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति का निम्न माध्यम है। ये इंद्रिय प्रत्यय स्पष्ट या अस्पष्ट होते हैं, एवं हाँ, कला एवं सौंदर्य का जो संबंध है वो इसी यानी कि इंद्रिय ज्ञान से ही है। तो इन्होंने जो सौंदर्य है उसको इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान कहा है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट समझिए। इनके अनुसार जो सौंदर्य है, इनके अनुसार सौंदर्य इंद्रिय ज्ञान की वस्तु है। सौंदर्य पूर्णता जिसका हाँ, सौंदर्य पूर्णता है जिसका बोध परम निरपेक्ष रूप में नहीं किया जा सकता, वरन यह इंद्रियों के द्वारा ही संभव है। यानी जो सौंदर्य है उसका, उसकी अनुभूति या उसका ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा ही कर सकते हैं। और इंद्रियां तो आप सभी जानते हैं कौन कौन सी हैं। फिर समझिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। सत्य भी एक पूर्णता है जिसका बोध विवेक के द्वारा होता है, यानी बुद्धि और विवेक के द्वारा सत्य का ज्ञान होता है। शिवत्व भी पूर्णता है किंतु इसका बोध इच्छा के माध्यम से होता है। और इनके अनुसार सौंदर्य का प्रयोजन आनंदित और उत्तेजित करना है। इनके अनुसार जो सौंदर्य का प्रयोजन है या फिर सौंदर्य जो है वो क्या है, आनंदित और उत्तेजित करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बॉमगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। ये पॉइंट यहाँ पर मैंने बार बार डाल दिया ताकि आपको चीज़ें सारी बिल्कुल रट जाएं कि इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान कहकर किसने परिभाषित किया है सौंदर्य शास्त्र को, तो बॉमगार्टन ने। और जिसका प्रयोग परवर्ती दर्शन शास्त्रियों ने वैज्ञानिक अर्थ में किया है। इनके अनुसार मानव मस्तिष्क के दो स्तर होते हैं। प्रथम उच्च स्तर का मस्तिष्क है जो स्पष्ट व तार्किक विचार करता है, जिसके फलस्वरूप विज्ञान व दर्शन शास्त्र की रचना होती है। और जो द्वितीय है, निम्न स्तर का मस्तिष्क है जिसका संबंध ललित कलाओं से होता है। तो ये बातें किसने कही हैं? बॉमगार्टन ने। फिर आता है इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम क्या है? एस्थेटिका। ध्यान रखिएगा, बहुत बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए, पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न। तो बॉमगार्टन का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? एस्थेटिका। इसका समय है 1750 और लैटिन भाषा में लिखी गई बॉमगार्टन की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसी के लिए ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इसी में इन्होंने जो आपका एस्थेटिक शब्द है उसका प्रयोग किया था सौंदर्य और सौंदर्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बॉमगार्टन है वो समाप्त हो जाते हैं। बाकी अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं डालने की कोशिश करूँगी।
बाकी अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।